हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं शशि प्रकाश छोटू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग कैसे याद करें। और इतना ही नहीं, उस वर्ड मीनिंग को याद करने के बाद हम कुछ ही दिनों में उसे भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम टिप्स बताएंगे कि आप उस वर्ड मीनिंग को कैसे ज्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे, और साथ ही साथ अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग को याद करने के 5 टिप्स बताएंगे। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। So my dear friends, vocabulary is most important things in English speaking. If you have not a good amount of word meaning vocabulary, then you may stop during the English speaking. So तो दोस्तों मेरे कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजी बोलने के लिए vocabulary का बहुत ही अहम योगदान होता है। और यदि आपके पास अच्छी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में vocabulary वर्ड मीनिंग नहीं होगा तो आप अंग्रेजी बोलने के दौरान बार बार अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। तो इसीलिए अंग्रेजी बोलने के लिए वर्ड मीनिंग की मात्रा या आपके पास आपके इस माइंड के डिक्शनरी में ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग होना बहुत ही जरूरी है। इवन मेरे लिए भी 11-12 तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने में यह वर्ड मीनिंग वोकेबलरी बहुत अहम योगदान देता है या निभाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जिससे आपको वर्ड मीनिंग याद करने में बहुत आसानी होगी और उसे आप ज्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे। इससे पहले भी बहुत समय पहले इस टिप्स से संबंधित हमने वीडियो बनाया था जो बहुत ही पुराना हो गया है और उसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, इसीलिए उस वीडियो को मैं नए तरीके से बना रहा हूँ। टिप्स नंबर 1, मेक अ गोल कार्ड। जैसे कि ऐसे ही आपको एक गोल कार्ड बनाना है, अर्थात मार्केट से एक पतला सा कार्डबोर्ड खरीद लेना है और उसे इन छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है एंड राइट डाउन 10 और 5 वर्ड्स, और उस पे 10 या 5 वर्ड मीनिंग लिख लेना है। और जब भी आप पढ़ने बैठे तो उसे याद करें। और इस गोल कार्ड का अहम योगदान यह होता है कि आप कहीं बाहर भी जाते हैं या क्लास में पढ़ने बैठते हैं तो जब भी आपके पास मौका मिलेगा या टाइम होगा तो आप उस वर्ड मीनिंग को आसानी से अपने पॉकेट से निकाल कर देख लेंगे और याद कर लेंगे। ऐसे पूरे 1 दिन तक अपने पॉकेट में इस गोल कार्ड को रखना है और उस पे जिस वर्ड मीनिंग को आप लिखे हैं बार बार देखते रहना है, याद करते रहना है। इससे दिन भर में आपको इस वर्ड मीनिंग को याद करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आसानी से याद हो जाएगा। टिप्स नंबर 2, जब भी आप वर्ड मीनिंग को याद करने जाते हैं, जिस भी नोटबुक में लिखे हैं या गोल कार्ड पे लिखे हैं, तो आज के वर्ड मीनिंग को याद करने से पहले कल याद किए गए वर्ड मीनिंग को एक बार दोहरा लेना है, देख लेना है, रिवीजन कर लेना है। और यह काम आपको लगातार 5 से 7 दिन तक करना है। जैसे आज हम जिस वर्ड मीनिंग को याद करने जा रहे हैं, इससे पहले केवल 1 या 2 मिनट में कल याद किए गए वर्ड मीनिंग को दोहरा लेंगे या देख लेंगे। इससे क्या होगा कि उसे याद करने में या दोहराने में मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट लगेंगे, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक आपको याद रह पाएगा और आपको आपके जहन में रहेगा कि कल हमने किस वर्ड मीनिंग को याद किया था। ऐसे में यह वर्ड मीनिंग ज्यादा दिनों तक याद रहता है। तो इसकी विशेषता के लिए समझ लेते हैं कि कोई एक अजनबी व्यक्ति हमारे सामने आज आता है और वह चला जाता है और कई वर्षों तक, 2 साल 3 साल तक हमारे सामने नहीं आता है, तो इस प्रकार कुछ समय के पश्चात हम उसके चेहरे को भूल जाते हैं। लेकिन कोई अजनबी व्यक्ति, कोई स्ट्रेंजर हमारे सामने आता है और उसके चेहरे को आज हम देखते हैं, फिर वह कल हमारे सामने आता है, परसों आता है, लगातार 5-7 दिनों तक आता है, तो क्या आने वाले 5 साल तक, 10 साल तक हम उसका चेहरा भूल पाएंगे? नहीं। तो ऐसे ही आप जिस वर्ड मीनिंग को आज याद करने जाते हैं, उससे पहले कल वाले और उससे पिछले 2-3 दिन वाले वर्ड मीनिंग को फटाफट 1 से 2 मिनट में देख लें। इससे होगा क्या कि वह वर्ड मीनिंग इस कहानी की तरह ज्यादा दिनों तक हमारे जहन में रह पाएगा। टिप्स नंबर 3, आपको ज्यादा से ज्यादा पेयर्स वर्ड्स याद करना है, अर्थात जोड़े शब्दों को याद करना है। ऐसे शब्दों को याद करने से होता क्या है कि जब भी आप एक शब्द को याद करते हैं, अपने आप या बहुत कम समय में दूसरा शब्द याद हो जाता है। जैसे अम्यूज और अब्यूज। अम्यूज मतलब दिल बहलाना, अब्यूज मतलब गाली देना। और इसमें अंतर क्या है? तो AMUSE अम्यूज मतलब दिल बहलाना और ABUSE अब्यूज मतलब गाली देना। तो
अम्यूज और अब्यूज में केवल एम और बी का अंतर है। तो ऐसे में जैसे ही आप अम्यूज याद करेंगे अब्यूज भी याद हो जाएगा। वैसे ही होता है अप विद मतलब जिंदाबाद, डाउन विद मतलब मुर्दाबाद, ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड मतलब दुल्हा। वैसे ही आपको पेयर्स वर्ड्स याद करना है, जैसे गुड मतलब अच्छा और गुड्स मतलब माल या सामान। इसमें क्या अंतर है? तो GOOD मतलब गुड और GOODS केवल एस लग जाने से वो क्या हो जाता है? सामान या माल। तो ऐसे ही आपको जोड़े शब्दों को याद करना है। टिप्स नंबर 4, आपको डिक्शनरी से यूजफुल वर्ड मीनिंग को लिख करके याद करना है, क्योंकि हमारे इस दुनिया में डिक्शनरी में लगभग 14 लाख वर्ड मीनिंग है। तो क्या आप सारे वर्ड मीनिंग याद कर पाएंगे? नहीं। तो आपके जहन में सवाल होगा तब लोग इतने वर्ड मीनिंग याद नहीं करते हैं तो अंग्रेजी बोलते कैसे हैं? तो जो लोग बहुत अच्छे अंग्रेजी बोल पाते हैं या बोल लेते हैं तो वो उस डिक्शनरी में से लगभग 4 से 7 हजार के बीच उनके पास वर्ड मीनिंग होता है, उन्हें याद होता है। तो आप डिक्शनरी के सारे वर्ड मीनिंग को तो नहीं याद कर सकते हैं। तो ऐसे में उसमें से जो उपयोगी है, जो हमारे डेली के बोलचाल के भाषा में उपयोग होते हैं, वैसे वर्ड मीनिंग को याद करना है और उसे ही लिख करके याद करना है, अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है, जो हमारे लिए उपयोगी हो और जो ज्यादा से ज्यादा बोलचाल में प्रयोग होते हों। टिप्स नंबर 5, तो दोस्तों जितने भी वर्ड मीनिंग को आप अपने गोल कार्ड पर लिखते हैं, याद करते हैं या अपने नोटबुक में लिखते हैं, याद करते हैं, उस वर्ड मीनिंग को पूरे दिन, जैसे आप जिस वर्ड मीनिंग को कल याद किए हैं या आज याद कर रहे हैं, उस वर्ड मीनिंग को आप डेली आज का आज अपने बोलचाल की भाषा में उपयोग करें। किसी से अंग्रेजी में बात करते हैं तो उसी वर्ड मीनिंग का ध्यान रहे कि ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, और आप कुछ लिखते भी हैं तो उस वर्ड मीनिंग का जरूर उपयोग करें। ऐसे में आपके बोलचाल की भाषा में और आपके लिखने में वह वर्ड मीनिंग उपयोग हो जाएगा, तो वह ज्यादा से ज्यादा दिनों तक आपके माइंड में रहेगा और आपके बोलचाल में, आपके जुबान पे वह वर्ड मीनिंग आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में वर्ड मीनिंग को याद करने के लिए और ज्यादा दिनों तक याद रखने के लिए हमने 5 टिप्स दिए हैं, जिसे मैं फिर से दोहरा देता हूं। आपको एक गोल कार्ड बनाना है और उस पे 5 से 10 वर्ड मीनिंग लिखना है और उसे पॉकेट में रखना है। जब भी आपको मौका मिले उसे निकाल करके देख लेना है, अपने जेहन में ला देना है। दूसरा, जब भी आप आज के वर्ड मीनिंग को याद करने जाएं, उससे पहले पिछले 3 से 4 दिनों को वर्ड मीनिंग को जरूर दोहरा लें, जिसे दोहराने में या अपने जेहन में लाने में 1 से 1.5 मिनट समय लगेगा और वह ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। तीसरा, आपको पेयर्स वर्ड्स याद करने हैं, जोड़े शब्दों को याद करना है, जैसे अम्यूज, अब्यूज, अप विद, डाउन विथ, ब्राइड, ब्राइडग्रूम, गुड, गुड्स। ऐसे होता क्या है कि एक को याद करेंगे अपने आप दूसरा याद हो जाता है। हमारा चौथा टिप्स था कि आप जब भी वर्ड मीनिंग को याद करने जाएं तो आप डिक्शनरी से केवल यूजफुल वर्ड मीनिंग को लिखें, ऐसे वर्ड मीनिंग को न लिखें जिसे आप याद भी कर ले और बोलचाल की भाषा में उसका उपयोग न के बराबर हो। हमारा 5वां टिप्स था कि आप जिस भी वर्ड मीनिंग को कल या आज के दिन में याद कर रहे हैं, उस वर्ड मीनिंग को अपने बोलचाल की भाषा में या लिखने के दौरान जरूर उपयोग करें, ताकि अंग्रेजी बोलने के दौरान वह वर्ड मीनिंग आपके जुबान पे आ सके। तो दोस्तों यह वीडियो, यह टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले छात्रों के साथ और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल पे नए हैं और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।